अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज जिस कार का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है जी होंडा सिविक। आज इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपको बताऊंगा, ये कौन सा मॉडल है और क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी और क्या डिटेल है। वो तमाम डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये कार किस कंडीशन में है और आपको ये कार इस कंडीशन में इसके अलावा और इस जैसी कितने तक मिल सकती है। ये होंडा की 2016 मॉडल सिविक है। इससे पहले जो है रिबॉन आती थी और इसके बाद जो आ रही है वो है जी टर्बो। टर्बो का जो न्यू शेप आप देख रहे हैं वो काफ़ी जो है फेमस हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ये जो वेरिएंट आप इस वक्त देख रहे हैं ये है जी प्रोस्मेटिक। इसके अलावा दूसरा वेरिएंट आता है, उसके जो डोर के हैंडल हैं इसके क्रोम के हैं, उसके क्रोम के नहीं होते। इसके अलावा जो है इसकी अगर लाइट्स की बात की जाए, लाइट्स जो हैं इसकी हेलोजन लैंप्स मिलती हैं आपको और बाकी तमाम फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं। एक और मज़े का जो फीचर्स है वो ये है कि अगर आप लाइट चलाकर ऑन करके भूल जाते हैं तो कुछ मिनट बाद ये जो लाइट्स हैं ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऑफ हो जाती हैं। की जो फ्रंट ग्रिल है कुछ इस तरह की है। फ्रंट में भी आपको जो है क्रोम मिलने वाला है ग्रिल में, और फ्रंट में आपको ग्रिल के अंदर इंस्टॉल्ड शुदा जो है कैमरा भी मिलने वाला है। अगर इसके अलावा फॉग लैंप्स की बात की जाए तो फॉग लैंप्स भी आपको इस वेरिएंट में मिलने वाली हैं। इसके अलावा बैक लाइट की बात की जाए तो बैक लाइट आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन है इसका बैक से, और 1.8 आईवी टेक वीटीआई ओरियल वगैरह आपको लोगो मिल जाते हैं बैक साइड पे। बैक साइड से कुछ कार इस तरह की है, काफ़ी खूबसूरत लगती है कार। कार के जो टायर्स हैं, टायर्स आपको 15 इंचज़ के टायर्स मिलने वाले हैं और आपको इसमें अलॉय रिम्स मिलते हैं, एबीएस ब्रेक, वो तमाम फीचर्स आपको इस कार में मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इसके साइड मिरर्स की तो साइड मिरर जो है रिफ्लेक्टर भी मिलते हैं आपको, इंडिकेटर लाइट्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, और ऑटो रिएक्टेबल और ऑटो एडजस्टेबल इसके जो है साइड मिरर्स हैं। कार का जो रिमोट है वो कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं, और ट्रंक का जो बटन है वो आप प्रेस करके रखेंगे होल्ड करके तो वो ट्रंक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और लॉक अनलॉक आप इस रिमोट से इजीली कर सकते हैं कार को। एक्सटीरियर आपने देख लिया, अब बारी है इसके इंटीरियर की। कार जैसे बाहर से खूबसूरत है इतनी ही अंदर से खूबसूरत है। इसका इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं इसके इंटीरियर को। इंटीरियर की बात की जाए तो डैशबोर्ड कुछ इस तरह का है। दिन के वक्त आपने देख लिया, रात का भी सीन दिखाऊंगा, और इसके अलावा ये जो है बटन्स हैं ये भी रात को जो है आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा स्टीयरिंग की बात की जाए तो स्टीयरिंग में आपको फीचर्स जो मिलते हैं इस कार में वो हैं जी इसके मल्टीमीडिया बटन्स, एयर बैग्स, 2 एयर बैग्स हैं इस कार में, क्रूज़ मोड भी है इस कार में। इसके अलावा अगर इसके स्पीडोमीटर की बात की जाए तो स्पीडोमीटर जो है इसका वो डिजिटल है। इसके अलावा अगर गियर्स की बात की जाए तो ऑटो गियर्स हैं इसके, फुल फंक्शनल ये कार है। कार के एसी की बात की जाए तो एसी की जो थ्रो है आप देख सकते हैं, यहाँ से आप बटन से इसके लो और हाई कर सकते हैं इसके एसी को। इसके अलावा अगर थ्रो की बात की जाए तो बैक सीटों तक इजीली इसकी थ्रो जाती है। मीटर की बात की जाए तो मीटर में आपको पता चल जाता है कि आप न्यूट्रल में हैं, पार्किंग में हैं, ये तमाम चीज़ें आपको इस मीटर में मिल जाएंगी। इसके स्पीडोमीटर में आरपीएम जो है वो आप देख सकते हैं कि एनालॉग है। इस कार में जो लैंप आपको मिलने वाली हैं वो है जी कुछ इस तरह की, प्रेस करेंगे ऑन हो जाएंगी और प्रेस करेंगे इसकी जो लैंप्स हैं वो ऑफ हो जाएंगी। इस कार का जो इंटीरियर है दिन के वक्त जो अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन रात को जो इसका इंटीरियर वीआईपी लगता है वो कुछ इस तरह का है। आप देख सकते हैं इसके इंटीरियर में लाइट्स देख सकते हैं, इसके गियर्स की लाइट्स देख सकते हैं, और डैशबोर्ड में कुछ ऐसा सीन है आप देख सकते हैं कि रात को जितना अट्रैक्टिव लगता है इसका इंटीरियर इतना दिन के वक्त भी नहीं लगता। रात में आपको ये जो है इसके बटन्स जो डोर के हैं वहाँ भी लाइट्स मिलती हैं। डैशबोर्ड लाइट्स जो तमाम लाइट्स हैं वो कुछ इस तरह की है, और मेरे अंदाजे में जो है इसका इंटीरियर रात के वक्त काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। बैक सीट्स की स्पेस की बात की जाए, लेग एरिया की तो काफ़ी अच्छा है, आपको आर्मरेस्ट भी मिलने वाला है बैक सीट्स में, इजीली आप इसमें बैठ सकते हैं। इसके अलावा ट्रंक की जो दूसरा ऑप्शन है, एक तो है जी आप रिमोट से ओपन कर सकते हैं इसके ट्रंक को, दूसरा आप यहाँ से भी इसके ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है इसके ट्रंक। इस कार का जो इंजन है 1.8 इस कार का इंजन है। माइलेज की बात की जाए तो माइलेज जो है 1800 सीसी इंजन है, क्योंकि इसकी जो माइलेज है सिटी की वो 11-12 है और वो लॉन्ग पे ये
14, 15, 16 भी कर लेती है इजीली। इसके अलावा इस कार में हमें सनरूफ भी मिलता है। और अगर फ्यूल कैपेसिटी की बात की जाए तो फ्यूल कैपेसिटी जो है इसकी टैंक की वो 50 लीटर है। इसके अलावा इसमें तमाम वो फीचर्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, आपने देख भी ली हैं और फुल फंक्शनल ये कार है। इसके अलावा अब जो ओवरऑल बात की जाए वो ये है कि आप अगर कार परचेज़ करना चाहते हैं और कंडीशन मज़ीद आपने देख भी ली है, मज़ीद आपको मैं बता भी देता हूँ कि इसकी कंडीशन कैसी है। इसकी जो बाहर से कंडीशन है एक्सटीरियर की, आपने वो भी देख ली है। ये कार कहीं से स्क्रैच नहीं है, कहीं से कोई एक्सीडेंट नहीं है। इस कार का जेन्युइन हालत में है, बाहर से एक्सटीरियर भी और इंटीरियर भी। इसके अलावा सस्पेंशन की बात की जाए तो वो भी जो है 80% ओके है इस कार का। इसके अलावा अगर बात कर लीजिए एस्टिमेटेड प्राइस की, कि अगर ऐसी कंडीशन में अगर कोई 2021 में परचेज़ करना चाहता है सिविक को तो कितना बजट होना चाहिए, तो बजट जो है वो कम से कम 25 से 27 लाख के करीब आपके पास बजट होना चाहिए। क्योंकि इसके 2016 के बाद जो है वो टर्बो मॉडल आ गया था, इसका लेटेस्ट मॉडल। तो 25 से 27 की रेंज में आपको ये जो सिविक है प्रोस्मेटिक वेरिएंट में आपको इजीली कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। आप किसी भी इलाके में हैं, आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके पास कम से कम 25 से 27 का जो है बजट होना चाहिए पाकिस्तानी रुपीज़ में। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको इस कार के बारे में पता भी चल गया होगा, इसकी कंडीशन के बारे में भी पता चल गया होगा और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में भी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें और अपनी जो है जो ओपिनियन या कोई आपके पास कोई राय है मेरे मुतालिक मुझे देने के लिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। इससे मुझे नॉलेज में इजाफा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।